नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस पावन स्थल की पूरी महिमा और रहस्य को जान सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और सुनते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पवित्र और दिव्य कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है जब धरती पर अवंतिका नगरी, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, अपने वैभव, विद्या, धर्म और आध्यात्मिक चेतना के लिए संपूर्ण आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी। इस पवित्र नगरी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे, जो भगवान शिव के परम भक्त थे और दिन रात महाकाल की आराधना में लीन रहते थे। उनके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी कि वे जीवन भर शिव भक्ति में लीन रहकर अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करें। राजा चंद्रसेन की इस अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव अदृश्य रूप से अवंतिका की रक्षा करते थे। किंतु इसी नगरी में एक दिन एक असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम था दूषण, जो ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के कारण अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। उसने तपस्या करके ये वरदान पाया था कि कोई भी देवता, गंधर्व या मनुष्य उसे पराजित न कर सके। इस वरदान के घमंड में आकर दूषण ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता, ऋषि और साधु संत उसके अत्याचारों से त्रस्त हो गए। वो विशेष रूप से शिव भक्तों से घृणा करता था और जहां भी उसे शिव पूजा होती दिखती, वो वहां विध्वंस मचा देता। एक दिन उसने अवंतिका नगरी पर आक्रमण करने का निश्चय किया, क्योंकि उसे ज्ञात था कि ये नगरी शिव भक्ति का केंद्र है। दूषण अपनी विशाल सेना के साथ अवंतिका पहुंचा और नगर को चारों ओर से घेर लिया। नगर में हाहाकार मच गया। लोग भयभीत होकर अपने घरों में छिप गए। मंदिरों को तोड़ा जाने लगा, साधु संतों को सताया जाने लगा, शिवलिंगों को अपवित्र किया जाने लगा। राजा चंद्रसेन ने अपनी सेना के साथ वीरता से मुकाबला किया, किंतु असुर की माया और शक्ति के सामने उनकी सेना टिक न सकी। चारों ओर निराशा और पराजय फैलने लगी। तब राजा चंद्रसेन, नगरवासी, ऋषि और ब्राह्मण सभी मिलकर क्षिप्रा नदी के तट पर एकत्र हुए और रोते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। हे महादेव, हे अविनाशी, हे त्रिकालदर्शी, हमारी रक्षा कीजिए, इस अधर्मी असुर से हमें बचाइए। उनकी करुण पुकार सुनकर कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव का हृदय द्रवित हो उठा। माता पार्वती ने भी उनसे अवंतिका की रक्षा करने का अनुरोध किया। तब महादेव ने निश्चय किया कि वे स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। उसी क्षण क्षिप्रा नदी के समीप भूमि फटने लगी, आकाश में बिजली कौंध उठी, दिशाएं कांपने लगीं और भयंकर गर्जना के साथ स्वयं भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत उग्र और दिव्य था। जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, नेत्रों से अग्नि प्रकट हो रही थी और उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू शोभायमान थे। महाकाल ने गर्जना करते हुए दूषण को ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें धरती कांप उठी, पर्वत हिलने लगे और आकाश गूंज उठा। अंततः महाकाल ने अपने त्रिशूल से दूषण का अंत कर दिया और अधर्म का विनाश कर दिया। असुर के विनाश के साथ ही अवंतिका में पुनः शांति और भक्ति का प्रकाश फैल गया। सभी देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। ऋषि मुनि और नगरवासी आनंद से झूम उठे और महादेव की जय जयकार करने लगे। तब राजा चंद्रसेन ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से विनती की, हे प्रभु, आपने हमारी रक्षा की, हमें जीवन दान दिया। अब कृपा करके यही निवास करें ताकि भविष्य में भी हमारी नगरी सुरक्षित रहे। राजा की प्रार्थना सुनकर महादेव मुस्कुराए और बोले, हे भक्त, मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। तुम्हारी भक्ति और विश्वास से प्रसन्न होकर मैं यहीं अवंतिका में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा विराजमान रहूंगा। इतना कहकर भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। यही कारण है कि महाकालेश्वर को दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, जो स्वयंभू है और जहां भगवान शिव स्वयं काल के भी काल बनकर विराजमान है। कहा जाता है कि यहाँ दर्शन करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। समय के साथ ये स्थान केवल एक मंदिर नहीं
बल्कि आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन गया। युग बदले, राजवंश बदले, आक्रमण हुए, मंदिर टूटा और फिर बना, परंतु महाकाल की महिमा कभी कम नहीं हुई। आज भी प्रतिदिन भस्म आरती में महाकाल को मानव जीवन की नश्वरता का स्मरण कराया जाता है, जहां चिता भस्म से भगवान का श्रृंगार होता है, ये संदेश देने के लिए कि जिसने सृष्टि रची है वही उसका अंत भी करता है और वही मोक्ष का द्वार भी है। उज्जैन की पावन भूमि पर स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त अपने दुख, भय और अहंकार को त्याग कर समर्पण भाव से महाकाल की शरण में चला जाता है। और अंततः ये पवित्र कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, विश्वास और समर्पण के सामने कोई भी अधर्म, कोई भी शक्ति और कोई भी संकट टिक नहीं सकता, क्योंकि जहां महाकाल स्वयं विराजमान हो वहां अंधकार का कोई स्थान नहीं होता। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।